डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 25 जून 2022 सैटरडे यानी कि शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं और हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। जून 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी द्वादशी, नक्षत्र रहेगा भरणी, योग धृति, करण कौलव और वार रहेगा शनिवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:26 AM पर उदय होंगे, अस्त होंगे 7:23 PM पर। चंद्रमा मेष में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा भरणी और सूर्य महाराज मिथुन में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा आर्द्रा। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:06 AM से 12:52 PM, अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से 12:52 PM और अमृतकाल तो नहीं है, लेकिन आज त्रिपुष्कर योगा है और वो बहुत अच्छा योग होता है। कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं उस चीज़ की शुरुआत उसमें कर सकते हैं। उसका समय रहेगा 10:24 AM से 19 AM। तो ये पूरे ही दिन चलेगा, तो दिन किसी भी नई शुरुआत के लिए अच्छा ही है। जहाँ तक कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात है, राहु काल 8:55 AM से 10:40 AM और गुलिक काल 5:26 AM से 7:11 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि घर से निकलना है तो ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करके ही घर से निकलना है। तो यह था दिन का पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है क्योंकि इच्छा पूर्ति के प्रबल योग हैं कुंडली में। आज भाग्य का अत्यंत साथ मिलेगा। कई रुकावटें दूर होती हुई दिख रही हैं। सोच विचार का समय अब खत्म हो चुका है, अब एक्शन लेने का समय है। ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हैं कई चीज़ों पर। ठीक है, प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन ओवर प्लानिंग भी कभी कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देती। डिटर्मिनेशन अच्छा रहेगा। दिन का मध्य भाग थोड़ा आपके लिए विपरीत हो सकता है क्योंकि परिस्थितियों में अचानक से बदलाव आएगा जिनको शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों पर बहुत भारी रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा नहीं है। जहाँ तक करियर की बात है, डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगा। ध्यान आप नहीं लगा पाएंगे अपने कार्य में, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस के हिसाब से यदि कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें चीज़ों को एनालाइज करना होता है या क्रिएटिव फील्ड का कोई आपका बिजनेस है, दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्यार पर फोकस दोबारा लेके आइए। ऐसा लग रहा है प्यार को छोड़कर सारी बातें हो रही हैं, रोमांस को छोड़कर सारी बातें हो रही हैं। जो आधार होना चाहिए वही निराधार हो गया है। थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी जिससे आप दोनों ही परेशान थे और उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव आपके शादीशुदा जीवन पर पड़ रहा था। पूरी उम्मीद है कि वो प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी या कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, काफ़ी स्टेबल रहेंगे आप। दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन का लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 10वां स्थान आज फिर से अत्यंत बली है आपका। तो हो सकता है रिसेंटली कुछ कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव चेंजेस आए हों और उसका अच्छा परिणाम आज आपको देखने को मिल सकता है। उपाय, आपको शनि महाराज को एक सरसों का तेल का दिया अर्पण करना है और शनि चालीसा का पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। आप चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन है जो नहीं ले पा रहे और वो बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि शायद पर्सनल लाइफ से बहुत अटैच्ड है।
वो चीज़ आज भी आपको परेशान करेगी। अगर फाइनेंशियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो दिन अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई निर्णय लेने में आज प्रॉब्लम होगी। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस समय आप में मुझे। कहीं ना कुछ चीज़ है जो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना रही है और वो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ही देगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस पर अभी से नियंत्रण पा लीजिएगा। कोई भी ऐसी कमिटमेंट किसी को नहीं करनी आज जो आप उसके लिए नहीं कर सकते। किसी को खुश करने के लिए कोई फेक कमिटमेंट मत कीजिएगा, आप पर ही उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि किसी से इन्फ्लुएंस होकर यदि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा आपको हर्ट करेंगी। आज जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। यात्रा आज आपको हो सकता है करनी पड़े अपने करियर से रिलेटेड। फिर भी ये कहूँगा कुछ अलग मत कीजिएगा कार्य क्षेत्र में। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यदि रिसेंटली कोई लॉस हुआ है तो उससे उबर कर आगे निकलने के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि एक सकारात्मक रवैया रहेगा और वो आपको मदद अवश्य करेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को जानने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे को और जानने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है, बैलेंस्ड दिन दिख रहा है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ कार्य जो आपके अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से हृदय रोगी, जिनको भी हृदय से संबंधित कोई भी रोग है, आज का दिन थोड़ा आपके लिए नाजुक हो सकता है, थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। सेहत का आज ध्यान देना है। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस बहुत बली है। भाग्य का साथ कहीं ना कहीं अचानक से मिल सकता है। उपाय है शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आज का दिन आपका ठीक ठाक है। ईगो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है इस समय, और आज उस ईगो के कारण पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। पैसों के संबंध में अच्छा दिन है। पैसों के संबंध में कुछ बहुत अच्छा सकारात्मक हो सकता है। एक चीज़ कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ आज अवश्य समय बिताइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही अपने घर के बड़ों के साथ भी समय बिताइएगा, या किसी मैच्योर व्यक्ति के साथ जिनको आप जानते हो, जो आपकी फैमिली में हो। एक अलग ही उनके साथ कन्वर्सेशन हो पाएगी और वो आपको और आपके माइंड को काफ़ी फ्रेश कर देगी। वैसे भी वीकेंड है, यदि समय मिलता है तो दोस्तों के साथ, घर के बड़ों के साथ समय ज़रूर व्यतीत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक सा दिन है। यदि ऑलरेडी कहीं इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो गई है, तो यदि थोड़े से नुकसान के साथ उससे निकल सकते हैं तो निकल जाइएगा, वरना नुकसान बड़ा ही होगा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, वहाँ पर आप थोड़ा सा चुप रहेंगे, थोड़ा सा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। करियर के हिसाब से अच्छा दिन है। फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ को समझ नहीं पा रहे। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास लेकिन समझ नहीं पा रहे, इस चीज़ पर आज काम कीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है। अपने रिलेशनशिप को और स्टेबल करने की ज़रूरत अभी है, इस चीज़ पर काम करिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जो कुछ भी है आपके पास उतने से ही संतुष्ट रहिएगा। जो कुछ नहीं है उसके लिए अपने लाइफ पार्टनर को मत कोसिएगा, या ये उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा जो वो नहीं कर सकते, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, थोड़ी डिवोशन की कमी आ रही है, स्टडीज़ के प्रति काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 8वां स्थान अत्यंत बली है। पैसों के संबंध में अचानक से अच्छी न्यूज़ आ सकती है। उपाय है शनिदेव की 1 बार आरती कीजिएगा। शुभ अंक आपका 6, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। दिन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने लाइफस्टाइल को, अपने दिन के टाइम टेबल को, अपने दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो किसी की हेल्प मांग सकते हैं। इस ईगो में मत रहिएगा कि भाई मेरा काम, मेरी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करूँगा या करूँगी। अगर ज़्यादा ही चीज़ें उलझ रही है तो किसी से मदद मांगने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। पुरानी बातों को आज अपने हृदय में बिल्कुल भी स्थान मत दीजिएगा, क्योंकि उसका एक
लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ना केवल आज बल्कि आने वाले दिनों पर भी। तो पुरानी बातें जो हो चुकी वो हो चुकी, वो तो भूतकाल है। उसको पास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हो चुका। आज अपने जीवन में स्थान मत दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए जीवन जी रहे हैं। ठीक है, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा कीजिए, लेकिन उस चक्कर में कहीं अपने लिए ही आप समय नहीं निकाल पाते। इस चीज़ पर भी काम करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन अच्छा है, लाभ उठाइएगा। देखिए कि आपके जीवन में कौन लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना शुरू कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अत्यंत शुभ दिन है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, आपकी इंट्यूशन आपसे बहुत कुछ कह रही है, आज भी कहेगी। और शायद अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है लाइफ पार्टनर की तरफ से, आपके पति या पत्नी की तरफ से, तो काफ़ी संभावना है आपकी इंट्यूशन सही है। स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा डाउट रहेगा अपने ऊपर, इस डाउट को दूर कर लीजिएगा, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम्स होंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, वही जो मैंने शुरू में कहा था कि लाइफस्टाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, तो वही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज आपको तंग करेंगे। उपाय है, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, आज जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके शनिदेव की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 75% है लियो की तरफ। इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिए। इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि कुछ मिल भी जाता है तो वो भी कम लगता है, और यदि ऐसा होने लगता है जीवन में तो एक कठिन दौर भी आ सकता है, क्योंकि हम उन चीज़ों की वैल्यू करना बंद कर देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। कुछ ऐसा ही फेज़ शायद आपका चल रहा है। अपने मन की बातों को सुनना शुरू कर दीजिए। ऐसा लग रहा है कि मन की बातें नहीं सुनते और दूसरों की बातों पर बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, दूसरों से बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं। कुछ बड़ा निर्णय लेने से पहले उसकी डिटेल्स पर जाइएगा, नहीं गए तो प्रॉब्लम्स होगी। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आज का दिन अच्छा है। यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि हाँ इस चीज़ पर इन्वेस्ट कर कर फ़ायदा होगा, तो आप उस चीज़ के लिए जा सकते हैं। दिन अच्छा है, सकारात्मक है। किसी से भी भेदभाव मत कीजिएगा। वो बातों का भेदभाव हो, किसी और तरह का भेदभाव हो, उसका एक नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, आज दिन के मध्य भाग के बाद कोई रुकावट आपके जीवन से दूर हो सकती है। कोई ऐसी रुकावट जो बहुत समय से तंग कर रही थी, वो रुकावट आज आपके जीवन से दूर हो सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, आपको ग्रेसफुल रहना है। आपको, यदि आपके साथ कोई गलत तरीके से भी बात करता है, तो आपको अपना तरीका नहीं बदलना। जैसे आप बात करते हैं, जिस अच्छे तरीके से बात करते हैं, उसी तरीके से करना है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति का औचित्य आपके गुडविल को ख़राब करने का हो। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यदि आपके बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो किसी से प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए कई कंसल्टेंट्स भी होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। एक ही चीज़ कहूँगा कि जो गलतियाँ दोहराई हैं, जो गलतियाँ करी हैं ऑलरेडी, उनको दोहराइएगा मत आज, क्योंकि संभावना है उस चीज़ की। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है। अगर आप दोनों चाह रहे थे कि कोई काम आपका बन जाए, स्पेशली कुछ ऐसा काम जिसमें आप दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो वो कार्य के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा नहीं है, थोड़ा सा नकारात्मक दिन है। जहाँ तक सेहत की बात है, यदि डायबिटीज़ आपको है तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन में चलते हुए या इरिटेटेड रहते हुए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके विरुद्ध ही जाएगा। उपाय है, शनिदेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके शनि चालीसा का एक बार पाठ करें। शुभ अंक 8, कलर रेड, भाग्य प्रतिशत 70%।
अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। थोड़ा सा अपने थिंकिंग में चेंज लाना पड़ेगा। थोड़े प्रैक्टिकलिटी से दूर हो गई है आपकी थिंकिंग, कुछ गलत निर्णय भी ले रहे हैं और वो ओवर थिंकिंग के कारण हो रहा है और अनप्रैक्टिकल थिंकिंग के कारण हो रहा है। इस चीज़ पर काबू पाना है, इस चीज़ को दूर करना है। अगर कभी या प्रेजेंटली कुछ प्रॉब्लम चल रही है जीवन में, तो उसके लिए किसी की मदद मांगिए, क्योंकि शायद अब वो प्रॉब्लम आपके अकेले से सॉल्व नहीं होने वाली। थोड़ा अध्यात्म की तरफ आज ध्यान जाता हुआ दिख रहा है और जाना भी चाहिए। उससे मन में एक शांति का भाव अवश्य आएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मध्य भाग के बाद आप थोड़े से विचलित रहेंगे। तो यदि अध्यात्म का साथ नहीं लिया, मेडिटेशन नहीं करी, तो दिन में बहुत परेशान रहेंगे मानसिक तौर पर। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक ठाक सा है। यदि शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा पैसा मत कीजिएगा। जितना आपने सोचा है उसका आधा या उससे भी कम इन्वेस्ट कीजिएगा, तब भी कुछ फ़ायदा होगा। ज़्यादा पैसा आज लगाया तो प्रॉब्लम होगी। ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जो आपको बहुत विचलित कर रही है और आज भी करेगी। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा दिन है। स्पेशली यदि कॉरपोरेट सेक्टर में है, फैशन इंडस्ट्री में है, दिन अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा लॉजिकल यहाँ पे भी होना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही लग रहा है कि मन से डिसीजन ले रहे हैं जो कि नकारात्मक हो रहे हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर को और सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए, तभी अच्छा होगा। इन चीज़ों की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है, अच्छा दिन है, बैलेंस्ड दिन है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आज आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा रहेगी, उसको सही जगह पे लगाइएगा। यदि आज आपका कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पड़ता है, अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। आज बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। आपके लिए उपाय है कि आपको शनि देव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। मिला जुला सा दिन है। आज अपने पैशन को फॉलो करने का दिन है, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने का दिन है। आज सेल्फ पैम्परिंग का दिन है। आज वो चीज़ कीजिएगा जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको खुश करती है। उससे एक सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी, नकारात्मकता दूर होगी। ऐसा लगता है कि रिसेंटली कुछ समय बहुत अच्छा नहीं गया, तो आज कुछ ऐसा करेंगे जो आपको इमोशनली खुश करता है। आपको बहुत अच्छा कोई खाना लगता है, वो खाइएगा, वो ऑर्डर कीजिएगा, शॉपिंग कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फील करेंगे, ऊर्जा आपकी बेटर होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, कोई आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं। इस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान आपको करना है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी गुडविल अच्छी रहे। अपने जीवन के सीक्रेट्स आज किसी से भी शेयर मत कीजिएगा, किसी भी तरह के, भले ही कोई भी आपका कितना भी नज़दीकी हो। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, रुक जाइएगा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। करियर के हिसाब से एक अलग सी अनिश्चितता आज चलती रहेगी जीवन में, स्पेशली यदि किसी बड़ी पोजीशन पे हैं और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, बड़े फर्म में काम करते हैं। जो लोग बहुत बड़ी पोजीशन पे प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं, उनके जीवन में अनिश्चितता और बढ़ जाती है। सामान्य लोगों को लगता होगा बहुत बड़ा पैकेज है, लेकिन डर हमेशा मन में रहता है कि अगले ही दिन कहीं रेजिग्नेशन ना मांग लिया जाए। तो कुछ ऐसा ही डर आज आपके जीवन में चलेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ आइडियाज़ चाहिए अब आपके बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, उसका समय आ गया है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर कोई एग्ज़ाम है तो पहले मेडिटेट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़े रेस्टलेस हो जाएंगे और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। घर में आज थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। उपाय आपके लिए यह है कि आपको शनि चालीसा और भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। अंक है शुभ आपका 9, कलर है गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है
65%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो एक खालीपन सा जीवन में आ गया था, या नीरस सा जीवन हो गया था, या एक मीनिंगलेस जीवन हो गया था, ऐसा लग रहा है उसको ठीक करने के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। फिर भी एक चीज़ कहूँगा कि कोई काम बहुत समय से अटक रहा है, उसको आज पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि यदि अब और आपने उसको डिले किया तो काम बहुत लंबा खिंच जाएगा। अपने डर पर काबू पाने का दिन है आज। अपने डर पर काबू पाएंगे तो आप देखेंगे बहुत आगे बढ़ पाएंगे। एक लीडर बनकर उभरने के आपके अंदर पूरी क्षमता है, लेकिन वो क्षमता पिछले कुछ समय से आप कहीं खो से गए हैं। आपने उस क्षमता का उपयोग नहीं किया है, जिसका आज आपको अवश्य उपयोग करना है। कहीं पे भी लीडर बन के उभरने का मौका मिलता है, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। एक और चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा आपको स्थिरता लानी पड़ेगी अपने सोचने में, क्योंकि कभी कभी एक चीज़ में जब सोचना स्टार्ट करते हैं तो इतने खो जाते हैं, जो वैसे भी आपका व्यक्तित्व होता है, कि कई चीज़ों से आपका ध्यान हट जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा दूर कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है। यदि आपको विश्वास है कि ठीक जगह होगा इन्वेस्टमेंट, तो कर सकते हैं, या किसी के ऊपर विश्वास कर कर भी कर सकते हैं। आजकल ऐसा होता है, स्पेशली म्यूचुअल फंड आदि में किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, या किसी और चीज़ में भी किसी एजेंट के थ्रू करते हैं। तो यदि एजेंट आपका विश्वास का पात्र है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, यदि चेंज लाना चाहते हैं तो अब का समय, आज का समय और आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी चेंज लाना चाहते हैं उसके लिए एक्शन भी लीजिए। दिमाग में चेंज लाने से, सोच में चेंज लाने से कि हाँ भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। धरातल पर आप उस चेंज को कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अगर कुछ एनालिसिस से जुड़ा आपका बिजनेस है, कोई क्रिएटिव बिजनेस है, तो आज का दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा दिन है। यदि दूरियां आ गई थी तो आज वो दूरियां नज़दीकियों में बदलेंगी। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि बहुत कुछ चल रहा है, वो स्ट्रेस दे रहा है। इस स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि भाग्य का साथ आज मिलेगा। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन्स के साथ, भाई बहनों के साथ आज समय व्यतीत अवश्य कीजिएगा। आपके लिए उपाय है, शनि देव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक है। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई निर्णय लिया है बड़ा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, तो उससे हटना नहीं है। भले ही कोई कड़ा निर्णय आपने लिया है, उसके साथ स्टैंड कीजिएगा। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि भौतिक जीवन में इतना खो गए हैं कि जो आपका इंटेलेक्चुअल साइड है, जो आध्यात्मिक साइड है, जो स्पिरिचुअल साइड है, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल अलग अलग होते हैं, दोनों को ही कहीं भूल गए हैं। एक बेसिक सा जीवन आपका हो गया है, जो बहुत लोगों का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ऊपर उठने का, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाने का, उससे आपको ही अच्छा लगेगा। धर्म की राशि है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि धनु धर्म की राशि है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9वां स्थान है धनु का। तो जितना आप धर्म से दूर रहेंगे, जितना अध्यात्म से दूर रहेंगे, उतना परेशान रहेंगे। कभी कभी रिबेलियस नेचर हो जाता है, स्पेशली यदि लग्न में राहु है, पंचम में राहु है, नवम में राहु है, इवन यदि कभी कभी केतु लग्न में बैठ जाता है इनके, तो कभी कभी थोड़ा सा दूर हो जाते हैं धर्म से कुछ समय के लिए, और वहीं पे परेशानी शुरू होती है। धर्म को फॉलो कीजिए, ज़्यादा लोगों की मत सुनिए। जो भी आपका मन कहता है कि धर्म ये है, देखिए सनातन धर्म वही है कि किसी आडंबर से परे जो मन कहता है कि मेरा धर्म ये है, उसी को फॉलो कीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ चेंज लाने पड़ेंगे अपने जीवन में, वरना जीवन वहीं पर ठहर कर रह जाएगा। लीडर बन के उभरने का मौका मिलता है, लेकिन उसको
आप यूटिलाइज नहीं कर पाते। थोड़ा सा इस चीज़ पर भी विचार कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। मन की बातें किसी से शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसको ना शेयर करने के कारण आ रही है। जहाँ तक करियर की बात है, यदि किसी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं तो आपको यदि दिखता है कि आप किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी के मेंटर बन सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। बिज़नेस के हिसाब से अच्छा दिन नहीं है, थोड़ी सी नकारात्मकता आज आपके बिजनेस में आ सकती है, लॉस हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा दिन है, आकर्षण बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाला दिन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है। टीचर्स के कांटेक्ट में ज़रूर रहिएगा, अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में रहिएगा, उनसे अपनी प्रॉब्लम का निवारण ढूंढने की कोशिश करेंगे, सफलता मिलेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान आज फिर से काफ़ी बली है। हो सकता है धन के संबंध में कुछ रिसेंटली या आने वाले समय में भी आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से आपका धन स्थान बली है। मे भी या तो कोई बड़ा निर्णय आपको लेना होगा रिसेंटली, या कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। उपाय है, शनि महाराज को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करके शनि चालीसा का एक बार पाठ करें। शुभ अंक है आपका 7, कलर वाइट, भाग्य प्रतिशत 70%। आप चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। कुछ काम यदि नहीं बन रहा तो हो सकता है उसका कोई अल्टरनेट भी हो। कभी कभी हम कुछ करने के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम देखते ही नहीं कि हाँ उसका कोई अल्टरनेट भी हो सकता है। तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि कोई सच्चाई से खुद दूर भागना चाह रहे हैं। आपको पता है कि ये सच है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे बिल्ली अपनी आंखें मूंद लेती है दूध पी के, दूध की चोरी करके, तो आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि हाँ भाई, अगर उस चीज़ से मुंह मोड़ लिया तो शायद वो सत्य नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, जो भी सत्य है वो कभी ना कभी आपको फेस करना ही पड़ेगा। कई लोगों से आज मतभेद हो सकते हैं, स्पेशली यदि सोशल लाइफ में काम करते हैं, पब्लिक लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो कुछ लोगों से आपके मतभेद हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको अवॉइड करें कहीं ना कहीं से, लेकिन आपको अपने किसी अतीत में किए हुए कुछ बीते हुए समय में किए हुए अच्छे कार्य के लिए आज एनकरेजमेंट भी मिल सकती है। पैसों के संबंध में वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, आज थोड़ा मेडिटेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करियर के हिसाब से ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी, आज ओवर थिंकिंग नहीं करनी, प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी है, क्योंकि आज फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी और एक इंटीमेसी, एक आकर्षण एक दूसरे के प्रति रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर उन प्रॉब्लम्स का निवारण निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़े से अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करके रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, पिछले कई समय से आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जीवन एक नए मोड़ पर आपका आने वाला है, एक नया मोड़ आपका जीवन लेने वाला है। उपाय है, शनि महाराज का ध्यान करते हुए 2 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करें और एक बार उनकी आरती उतारें। शुभ अंक आपका 5, कलर रेड, भाग्य प्रतिशत 70%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। दिन तो आपका अच्छा है, बस एक चीज़ कहूँगा आपसे कि अपने आने वाले दिनों को थोड़ा प्लान आउट कर लीजिएगा। आज वीकेंड का समय होगा, थोड़ा प्लानिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़े कार्य आप करने जा रहे हो, तो प्लानिंग पहले कर लीजिएगा। थोड़ा सेटिस्फाइड रहेंगे आज अपने जीवन से, कुछ ना कुछ खुशियाँ आ सकती हैं। अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा आज, क्योंकि दिन तो ठीक है, लेकिन उनसे ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेशंस रख लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। पैसे के संबंध में आज कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि नवांश दशांश दोनों में ही धनयोग बने हुए हैं। भाग्य का साथ भी मिलेगा, तो दिन तो अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई बहुत लुभावना ऑफर कहीं से आ जाए। ऐसा कुछ होता है तो समझ जाइएगा कि माया अपना खेल खेल रही है, बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। थोड़ा सा सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे शाम के समय, और वो आपको काफ़ी हर्ट भी कर सकता है। जहाँ तक करियर की बात है,
फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से यदि आप फर्नीचर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं आज का दिन अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सौम्यता रखेंगे अपने व्यवहार में, वाणी में, तो अच्छा रहेगा। थोड़े से भी रूड हुए तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक वैवाहिक जीवन अच्छा चले तो यहाँ पे भी यही कहूँगा कि सौम्यता भरी बातें कीजिएगा, प्यार भरी बातें कीजिएगा आज के दिन, उसका एक लॉन्ग टर्म अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज यात्रा के योग बन रहे हैं, अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है या हो सकता है प्री प्लान्ड यात्रा भी हो, लेकिन उसका थोड़ा इम्पैक्ट आपके स्टडीज़ पर पड़ेगा। सेहत के हिसाब से आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी और कफ रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है। आज ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, स्पेशली अगर किसी ने कुछ कहा है आपको उल्टा सीधा, क्योंकि शायद उसने कुछ इतना बुरा भला नहीं कहा होगा, लेकिन आप सोच सोच कर उसको इतना बड़ा बना देंगे कि प्रॉब्लम्स होगी। उपाय है शनि महाराज को एक सरसों के तेल का दिया जलाकर अर्पण कर शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। दिन ठीक ठाक सा है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। समय ठीक है, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ पाइसेस के लिए, लेकिन उस समय का शायद अभी पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी मेहनत नहीं हो रही, मेहनत कर रहे हैं। देखिए डिफरेंस होता है, एक होता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक होता है आप स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में मेहनत कर रहे हैं। तो फल किसका अच्छा मिलेगा? जहाँ पे आपने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने आप को आगे लेके जाना है, वहाँ पर अच्छा फल आपको मिलेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है तभी आगे बढ़ेंगे। दिन के मध्य भाग का समय थोड़ा सेंसिटिव है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, हल्के फुल्के एक्सीडेंट के भी योग हैं। कोई बड़ा निर्णय दिन के मध्य भाग के बाद बिल्कुल मत लीजिएगा। मध्य भाग के आसपास थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से भी निकलिए। ऐसा लग रहा है कि कंफर्ट जोन में बहुत खुश रह रहे हैं और यही चीज़ है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ भी आपको जाना है, क्योंकि इस समय माइंड हो या बॉडी दोनों को ही रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। वीकेंड है, यदि मौका मिलता है तो मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा। करियर के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है। एक्साइटमेंट में आकर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिजनेस के हिसाब से नेगेटिव थिंकिंग को दूर रखना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग कर करके नेगेटिविटी की तरफ अपने आप को ले जाते हैं और वही चीज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लम देती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा दिन है, रोमांटिक दिन रहेगा, अच्छा दिन रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और उसको सोचने के लिए, प्लानिंग करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ दिन है। आज यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे उसमें। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है। कोई ना कोई इच्छा अचानक से पूरी हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में उम्मीद छोड़ चुके थे, उसके संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय आपके लिए यह है कि शनिदेव और भैरव जी का ध्यान करते हुए एक बार शनि चालीसा, भैरव चालीसा का पाठ करना है। शुभ अंक 4, कलर वाइट, भाग्य प्रतिशत 75%। तो ये था आज का राशिफल, यानी कि 25 जून का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।